मैं सलाम जनशक्ति क्लब सालमारी के अध्यक्ष अब्दुल सलाम सालमारी कटिहार से बोल रहा हूं और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना को मैसेज देना चाहता हूं, उसका ध्यान को आकृष्ट करना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि आपके बिहार के जितने भी श्रमिक मजदूर हैं 27-28 लाख मजदूर, कोई घूमने गए हैं, कोई काम करने के लिए, कोई तीर्थ यात्रा में गए हैं, सब जगह जगह पर लोग फंस गए हैं अदर स्टेट में। आपको जो है अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा बिहार का मजदूर उड़ीसा में फंसा हुआ है, हमारा बिहार का मजदूर गुवाहाटी में फंसा हुआ है, आसाम में फंसा हुआ है, हमारा बिहार का मजदूर बम्बई गोवा में फंसा हुआ है, हमारा बिहार का मजदूर बांद्रा में फंसा हुआ है, हमारा बिहार का मजदूर दिल्ली में फंसा हुआ है, हमारा बिहार का मजदूर चेन्नई में फंसा हुआ है। इन लोगों को कब तक आप ला रहे हैं? हम आपसे पूछना चाहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी, इनके लिए जल्द से जल्द इनके लिए व्यवस्था लगाइए, ये अपने घर अपने जिला मुख्यालय आ जाए और वहां पर आप क्वारंटाइन में रखिए और उससे कोई दिक्कत नहीं, उसका इलाज कीजिए, उसको रखिए, खिलाइए। और उनका घर में लोग कैसे खाएगा, उनका परिवार, उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं? उनके लिए भी जल्द से जल्द सोचिए और उनका घर में कैसे राशन पानी आएगा, उनका चूल्हा कैसे जलेगा, ये आप व्यवस्था कीजिए। हमारे बिहार का 27 लोग मजदूर अदर स्टेट में हैं, 1 लाख लोग व्यक्ति जो है आपका छात्र और छात्राएं और पर्यटक हैं जो घूमने के लिए तीर्थ यात्रा गए हैं। इन लोगों को घर बुलाइए और 27 लाख मजदूर को धीरे धीरे बाड़ी से, उड़ीसा से, गुवाहाटी से, आसाम से, दिल्ली से, बंबई से, चेन्नई से, कर्नाटक से, गुजरात से, हरियाणा से, पंजाब से लाने का व्यवस्था जल्द से जल्द लगाइए और लगाने के साथ साथ आप अपने नियम के अनुसार क्वारंटाइन में रखिए 21 दिन, उनका देखभाल कीजिए, अच्छा से खाना पीना दीजिए, उनका इलाज कीजिए, उसके बाद उनको अपने बाल बच्चा तक पहुंचाने का काम कीजिए। ये सब खर्चा आपको उठाना होगा। मजदूर के पास अभी खाने के लिए पैसा नहीं है तो वो ट्रेन का और बस का पैसा कहां पाएगा? ये सब खर्चा आपको देना होगा और घर तक छोड़ने का काम ये आपका होगा माननीय नीतीश कुमार जी। और उनके घर में बाल बच्चा क्या खाते हैं, इसके लिए उनके खाते में 10,000 रुपया महीना के हिसाब से आपको भेजना होगा, नहीं तो फिर आपसे भी हम लोग जो है बहुत ही जल्द जवाब लेंगे और आपको भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। यहाँ की बिहार की जनता का माँ बाप आप हो, इसलिए मैं आपको भी हम लोग बिहार का जनता और ये सलाम जनशक्ति क्लब छोड़ने वाला नहीं है। इन सभी मजदूरों को अपने अपने घर तक पहुंचाइए और आप जो है दवाई का इंतजाम करवाइए। नरेंद्र मोदी से बात कीजिए कि ये बीमारी को जो है लॉकडाउन से खत्म नहीं होगा, ये बीमारी का इलाज के लिए आपको वैक्सीन का इंतजाम करना होगा। आप जो इतना जो सरकार, भारत सरकार जो बैठा बैठा के साइंटिस्ट पालते हैं, उसको वेतन देते हैं, उनको बोलिए कि इस बीमारी का खोज करो, पूरे इंडिया में बीमारी के लिए, इस महामारी से बचाने के लिए दवाई का खोज करना होगा। लॉकडाउन करके, बच्चा से अलग करके मजदूर को नहीं, ये दवाई से खत्म होगा। दवाई का इंतजाम कीजिए, उसका खोज करवाइए, साइंटिस्ट वैज्ञानिक को लगा दीजिए कि मेरे देश में इस तरह का महामारी चल रहा है, कोरोना वायरस को कैसे नष्ट किया जाएगा, कैसे जड़ से खत्म किया जाएगा, इसके लिए साइंटिस्ट से आप बात कीजिए। ये मजदूर को रोक के बात करने से नहीं होगा, ये साइंटिस्ट का काम है, मेडिसिन डिपार्टमेंट का काम है। आप उनसे वार्तालाप कीजिए और दवाई का इंतजाम कीजिए और मजदूर को घर भेजवाइए। हमारे मजदूर बिहार के, उड़ीसा में, कर्नाटक में, गुजरात में, गोवा में, हरियाणा में और चेन्नई में, बंबई में, दिल्ली में जो हैं, इन लोगों को जल्द से जल्द घर लाने का व्यवस्था आप अपने तरफ से, रेलगाड़ी का खर्चा, बस का खर्चा, रास्ते का खाना पीना का खर्चा सब आपको उठाना है और क्वारंटाइन में रख के 21 दिन उनको सही सलामत ट्रीटमेंट और इलाज करवा के उसका घर तक पहुंचाने का काम ये आपका जवाबदेही है। इसलिए कि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपको पब्लिक ने इसी दुख की घड़ी के लिए नेता बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, आपको हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए पैसा जमा रखने के लिए नहीं दिए हैं। हमारा जो टैक्स जा रहा है बिहार का निबंधन कार्यालय से, जहां लोग यहाँ के गरीब मजदूर जो कमा के 1-2 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन खरीदते हैं, उसका रजिस्ट्री में कितना % आप बढ़ा दिए हैं रजिस्ट्री खर्चा, उसमें इतना करोड़ों रुपया कहाँ जा रहा है? आपके पास जा रहा है। मोटरसाइकिल, बस, ट्रक चलता है, उसका टैक्स आपको कहाँ जा रहा है? आपके पास जा रहा है। ये जनता का पैसा है। आप जो है
रसीद जो हम लोग खजाना देते हैं सरकार को, बिहार सरकार को, जमीन का रेंट देते हैं, ये कहाँ जाता है? ये सब आपके पास जाता है। आपके पास घाट का पैसा जाता है, आपके पास हाट का पैसा जाता है, पूरे पैसा आपके पास जमा हो रहा है। तो ये मत सोचो कि ये पैसा मेरा है। एक एक पैसा का हम जनता बिहारवासी आपसे जवाब लेंगे। ये पैसा इस दुख की घड़ी के लिए है, दवाई के लिए है, इस बेरोजगार और श्रमिक मजदूर का भूखे प्यासे रह रहे घर में उसके बाल बच्चे के लिए है। ये पैसा का इस्तेमाल इलेक्शन में नहीं, इस दुख की घड़ी में हमारे बिहार के सभी मजदूर के घर में 10,000 रुपया महीना भेजने का जल्द से जल्द नियम लागू कीजिए, वरना आपसे हम लोग जवाब लेंगे। बहुत जल्द लॉकडाउन के बाद मैं सलाम जनशक्ति आपका घेराव करेंगे, अन्यथा आप जल्द से जल्द सबके खाता में 10,000 रुपया करके भेज दीजिए। ये पैसा जनता का है। आपको हेलीकॉप्टर और आपका जुलूस और आपका ये जो है सभा में लोग को खोज कर बस में भाड़ा और खाने पीने लगाकर भीड़ लगाने के लिए ये पैसा नहीं है। ये पैसा जनता का है। ये दुख की घड़ी में आपके पास जमा है जनता का पैसा, अभी खर्चा कीजिए। हर मजदूर के परिवार को 10,000 रुपया, एक महीना का 10,000, 3 महीना लॉकडाउन रहेगा 30,000 मिलना चाहिए। ये मैं आपको कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सुन लीजिए मेरा बात को, और नहीं तो फिर आपका घेराव हम घर का करने जा रहे हैं लॉकडाउन के बाद। इसी चंद शब्दों के साथ मैं आपका जो आज यही तक मैं अपना बात को समाप्त करता हूं। और इस वीडियो को देखने वाले सभी श्रोताओं से, हमारे चाहने वालों से, हमारे बिहार के श्रमिक मजदूर और हमारे श्रमिक मजदूर के बाल बच्चे से मैं आग्रह करता हूं कि हमारे वीडियो को इतना तेजी जो है शेयर करें, जल्द से जल्द शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि हमारी बात बिहार सरकार के नीतीश कुमार के कान में जाके उसका हड़िया को फाड़ दे। जय हिंद, जय भारत, जय सलाम जनशक्ति पार्टी क्लब सालमारी।